यह वीडियो बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में है, जिसमें हम समझेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन में बैरियर्स का क्या मतलब होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में मैं और भी वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल में जाकर एक बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट है, उसको चेक करें। वहाँ और भी आपको अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बैरियर्स का मतलब समझते हैं कि आखिर ये बैरियर्स का क्या मतलब होता है। बाधाएं या रुकावट। इस तरह बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि जब कोई कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो उसमें कभी कभी कोई रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, जिन्हें हम बैरियर्स कहते हैं। और ये बाधाएं या रुकावट कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देती हैं, यानी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है। सेंडर जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचाना चाहता है, वह देना चाहता है, वह इन रुकावटों की वजह से वह ठीक तरीके से नहीं दे पाता है, या फिर वह अपना मैसेज डिलीवर ही नहीं कर पाता है। और इन्हीं बैरियर्स की वजह से अगर कभी मैसेज रिसीवर तक पहुंच भी जाता है तो वह उसे ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह अब ये हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो बिजनेस में कौन कौन से बैरियर्स या रुकावटें आती हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो इसी को हम आगे समझेंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगा जब सेंडर जो बात या मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है और रिसीवर उसे उसी तरह समझे और अपना फीडबैक दे, तभी वह कम्युनिकेशन सही से हो पाता है। और हम भी यह कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। पर अगर कभी रिसीवर या फिर ऑडियंस उस मैसेज या इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ समझ नहीं पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी सेंडर ने कहा कुछ और रिसीवर ने उसे कुछ और समझ लिया, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं ये कई वजह से हो सकती हैं, और इन्हीं को हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इन्हीं को अभी हम आगे समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी एक डिफिनीशन देखते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम receiving and understanding the messages others use to convey their information, ideas and thoughts। तो इसका मतलब यह है कि यह जो बैरियर्स या रुकावटें होती हैं या कुछ भी हो सकती हैं जो हमें किसी भी मैसेज को प्राप्त करने और उसे समझने से रोकती हैं, जिनका इस्तेमाल करके लोग अपनी किसी जानकारी, आइडिया, थॉट को बताने के लिए करते हैं। तो अगर ये बैरियर्स आ जाते हैं तो इनकी वजह से ये सारे थॉट्स, आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। वो एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को नहीं शेयर कर पाता है। तो आइए अब आगे जानते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में कि आखिर ये कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। इसमें सबसे पहला है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स उसे कहते हैं जो नॉइज़ के होने से, ज़्यादा शोर होने से या फिर डिस्टेंस के ज़्यादा होने से आप किसी से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब जैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपरवाइज़र अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ बता रहा है, तो वहाँ नॉइज़ ज़्यादा हो रही है, चाहे वह ऑर्गेनाइजेशन में शोर ज़्यादा हो या फिर बाहर की कोई काम हो रहा है जिसकी वजह से आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो इस तरह यहाँ जो कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच होगा वह ठीक से नहीं हो पाएगा। अब वहाँ सुपरवाइज़र कुछ और कह रहा है और एम्प्लॉयज़ उसे कुछ और समझ ले रहे हैं। तो इस तरह यह फिजिकल बैरियर्स में आते हैं। इसमें डिस्टेंस की वजह से भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है। अब सुपरवाइज़र दूर खड़ा होकर एम्प्लॉयज़ को इशारे से कुछ वह बता रहा है, समझा रहा है कि काम को ऐसे नहीं इस तरीके से करना है, तो वहाँ पर भी ज़्यादा चांसेस हैं कि वह उसे ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। या फिर इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और नेटवर्क सही नहीं है, नॉइज़ आ रही है, तो भी आप अपने फ्रेंड को वो बातें अच्छे से नहीं बता पाएंगे, समझा पाएंगे जो आप उसे समझाना चाह रहे हैं। अब नेटवर्क नहीं सही है जिसकी वजह से उसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, वह किसी और बात को उसमें समझ सकता है। तो इस तरह से ये जो बैरियर्स आते हैं, ये जो रुकावटें आती हैं, तो ये सब फिज़िकल बैरियर्स में आती हैं, जिनकी वजह से कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। अब दूसरा बैरियर हमारा होता है सिमेंटिक बैरियर्स, या इसे हम लैंग्वेज बैरियर्स भी कहते हैं।
अब ऐसे बैरियर्स जो सेंडर और रिसीवर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होते हैं वो सिमेंटिक बैरियर्स में आते हैं। ये वर्ड्स की वजह से भी हो सकते हैं या फिर लैंग्वेज की वजह से भी। हमारे जो वर्ड्स होते हैं तो उस एक वर्ड की कई मीनिंग भी होती हैं। अब सेंडर किसी वर्ड को किसी और मीनिंग के लिए यूज़ किया, पर रिसीवर उसका कुछ और मतलब ही निकाल लिया और उसे वह कुछ और समझ लिया, तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लैंग्वेज का भी एक बैरियर है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है। अब लोअर लेवल का एम्प्लॉई है जो इंग्लिश नहीं जानता है, नहीं समझता है, तो सुपरवाइज़र उसे इंग्लिश में कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है, तो जाहिर सी बात है वह उसे नहीं समझ पाएगा, लैंग्वेज बैरियर होगा। इसी तरह हिंदी भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बोली जाती है, तो कभी कभी ठीक से ना समझ पाने की वजह से भी ये लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का तीसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वह इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि किससे किसको कम्युनिकेट करना है यही नहीं पता होता है। तो जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो अपने सुपीरियर से कुछ कहना चाहते हैं तो वह नहीं कह पाते हैं, तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। या उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, अगर ये स्ट्रिक्ट या हार्ड होते हैं तो भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है, लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बैरियर्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसे हम इमोशनल बैरियर्स भी कहते हैं। कोई पर्सन है जो इमोशनली मैच्योर है तो वह कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवली कर सकता है, वह अपनी बात को सामने वाले को अच्छे से समझा सकता है। पर जो लोग अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वह कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए बिजनेस के दो एम्प्लॉयज़ के बीच किसी तरह की बहस हो गई है और वो अब एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो अब किसी कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी या किसी को भी कुछ भी बताना होगा तो वह ठीक तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, वह सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके अंदर गुस्सा होगा और वह सामने वाले पर्सन से सही से बात नहीं कर पाएंगे। अब अगर उनका सुपरवाइज़र कोई मैसेज दे रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर कर रहा है, तो भी वे ध्यान से उसे नहीं सुनेंगे क्योंकि वह सैड है, एंग्री है, इसकी वजह से वह उस इन्फॉर्मेशन को गेन नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह कुछ लोगों का नेचर भी यही होता है कि वे हमेशा गुस्से में रहते हैं, सैड रहते हैं, उन्हें कितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए वह उन्हें अच्छी लगती ही नहीं है। तो इस तरह जो भी इमोशन से रिलेटेड रुकावटें होंगी, बैरियर्स होंगे, वो सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आएंगे। कम्युनिकेशन का नेक्स्ट और लास्ट बैरियर है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स वो होते हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी है, अपनी बात को सही से किसी को बता नहीं पा रहे हैं, लैक ऑफ टाइम, या फिर कोई हमें अगर किसी तरह का मैसेज देता है तो हम अपना पूरा टाइम ही नहीं देते हैं बात को अच्छे से सुनने के लिए, और लैक ऑफ ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, तो भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। किसी भी बिजनेस के जो मैनेजमेंट है और जो उसके वर्कर्स हैं, इन दोनों के बीच अगर ट्रस्ट नहीं है तो भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है, लोग उनकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं, अच्छे से नहीं समझते हैं। तो इस तरह पर्सनल बैरियर्स में हमारी खुद की गलती की वजह से कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है। तो यही 5 मेन बैरियर्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस में होने वाले कम्युनिकेशन को या उनमें होने वाली कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावट डालते हैं, जिनकी वजह से वे एक दूसरे की बात को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।